नमस्कार दोस्तों, मैं रवि यादव आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ टू सिलेक्शन पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमने मैथ का सिलेक्शन बैच शुरू किया है एचएससी का, उसकी ये हमारी पहली क्लास है आज। और हम इसमें अनुपात और समानुपात यानी जो रेशियो और प्रोपोर्शन है, उसके जो टाइप 1 के जो क्वेश्चन अभी तक भी एचएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज की अपनी जो क्लास है, इसका पहला क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन एचएससी एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया है भाई। ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है कि आपको दो रेशियो दिए गए हैं आपको। ठीक है ना। एक तो आपको दिया गया है ए रेशियो बी, उसका मान आपको दिया गया है 5:9। और एक आपको दिया गया है बी रेशियो सी, उसका मान आपको दिया गया है 4 और 7 दिया गया है। ठीक। आपको निकालना है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए कि आपको दो नंबर का रेशियो दिया जाए और फिर आगे के दो नंबर का रेशियो दिया जाए और आपसे तीनों का कंबाइंड पूछे या चारों का कंबाइंड पूछे, तो उसे बोलते हैं संयुक्त अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब आप निकालो, तो सबसे पहले देखो, मैं इसका तो बताता हूँ आपको बेसिक मेथड। बेसिक मेथड देखो इसका क्या है। 5:9 आपको ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है 4:7, तो ये बी सी के नीचे लिख देंगे हम 4:7। ठीक है। अब यहाँ जो ये खाली है और एक ये जो खाली है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ जो मान हमें दिया गया है ये 9, ये वाला ये यहाँ लिखेंगे, और ये जो मान है ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। और ये इसका बेसिक है। ठीक। तो देखो, अब क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करो। 5 को 4 से करोगे 20, 9 को 4 से करो कितना 36, 9 को 7 से करो कितना 63। तो जो आपका, आप देखो ऑप्शन 20, 36 और 63 है। 20, 36 और 63 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक मेथड है भाई हल करने का। ठीक है ना। सभी इसी तरीके से हल कराते हैं। अब देखो यहाँ, यदि हम इस बेसिक मेथड में देखें कि इसमें जो ए और बी दिया गया है आपको, और जो बी और सी दिया गया है, इनका अकेले जो अनुपात होगा यानी एक का जो बी से अनुपात होगा, वो हमेशा यहाँ जो दिया गया 5:9 वही रहेगा। चाहे इन तीनों का निकालो, ठीक है ना, तो भी ए और बी का अनुपात 5:9 रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन में चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे कि ए और बी का जो रेशियो है वो 5:9 कहाँ है। ठीक। और बी और सी का ऑप्शन 4:7 वो कहाँ है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि ए और जो बी है उसका रेशियो 5:7 किस ऑप्शन में दिया गया। देखो यहाँ पहले हम इसकी बात, ये देखो बटे में दिया गया, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें चाहिए 5:9, यहाँ देखो 5:9 है। ठीक। ये ऑप्शन हो सकता है। अब आगे चेक करेंगे बी और सी 4:7, यहाँ देखो यहाँ 4:7 नहीं है बी और सी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक। आगे बात करें सी ऑप्शन की, यहाँ देखो ए बी कितना चाहिए में 5:9, यहाँ देखो इसको काटेंगे 4 से, 4 4 पंजो 20, 4 नीम 36, 5:9 है। ठीक। और भी ऑप्शन चेक करते हैं, 20 36 ऊपर वाला भी है, सेम ही है। ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ हम चेक करें इसमें, जैसे आगे इसमें चेक कर लो 4:7, इसे काटेंगे देखो, ये 36 और 63 है, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 9 7 63, तो 4:7 हो जाएगा, यानी इसका आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सबसे गजब का मेथड इसको हल करने का, और बेसिक मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। या फिर आप एक इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ ए और बी है, या बी और सी है, तो यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या चीज है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, तो बी का मान बराबर करो आप, या तो बी है ना, इसको बराबर करो इसका मान। भाई बी दोनों जगह है तो बी का मान बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो बी का मान कितना है 9 है, यहाँ बी का मान कितना है आपका 4 है, यानी यहाँ 9 है और ये आपका 4 है। तो क्या करेंगे, 9 है इसको तो 4 से गुणा कर दो, और 4 है इसको 9 से गुणा कर दो। तो इसको देखो 9 को 4 से करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा बी, और ए का मान हो जाएगा 4 5 20, यानी 20 और 63। ठीक है ना। 20 और 36 हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 20 और 36 हो गया। एक तरीका ये इसको हल करने का। ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है भाई, बी को बराबर करो या फिर इनको क्रॉस करो इस प्रकार से। ठीक। जो देसी तरीका हमें एग्जाम में करना वो ये करना है कि हमें ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि ए बी 5:9 किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। यदि दो ऑप्शन में ए बी का मान 5:9 हो तो फिर बी सी चेक करेंगे,
BC का मान देखो इन दोनों में बराबर था, फिर हमने BC का चेक किया। तो ये इसको हल करने का शॉर्टकट तरीका भी, ठीक है। अब बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन HSC मंडी सुपरवाइजर का है 2018 का क्वेश्चन। हमें दिया गया है AB, यानी AB का जो रेशियो दिया गया है 4:3 दिया गया है, और दिया गया आपको BC का रेशियो दिया गया 3:5। अब आपसे AC पूछा है, देखो एग्जामिनर क्या करेगा, वो तो या तो आपसे ABC पूछेगा या आपसे AC पूछेगा, ठीक है ना। ये यही दो चीजें पूछ सकता है वो, या तो तीनों का पूछेगा, या A का C से पूछेगा, या C का A से पूछेगा, उल्टा भी पूछ सकता है वो, ठीक है। देखो क्या करोगे, वही तरीका है, या तो ABC जो हम जैसे निकालते थे उसी से निकाले और फिर A और C निकाल दे, या फिर देखो चलो उसी बेसिक से हल करते हैं पहले। तो देखो मैं इसका A B और C निकालूं, जैसे ये दिया गया 4:3, ठीक, ये दिया गया 3:5। तो यहाँ देखो B का मान बराबर है, तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि 4 आएगा, ये 3 आएगा और ये 5 आएगा, क्यों B का मान दोनों जगह बराबर है, ठीक है। 4 3 5 आएगा। अब हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा है ABC नहीं पूछा, SC पूछा है। SC का मान देखो 4 और 5 है, यानी SC का जो मान है वो क्या है 4 5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है इसको बेसिक, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमें पूछा उसने A और C का रेशियो पूछा है, ठीक। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है A से, और कहाँ जाना है, हमें C पे जाना है, तो A/C, क्लियर। अब A का रेशियो किसके साथ दिया गया है, A का रेशियो दिया गया B के साथ, हम लिखेंगे A/B, फिर गुणा, फिर यहाँ देखो B है तो B कटना चाहिए, तो B का रेशियो किसके साथ दिया गया है, B का दिया गया C के साथ, B/C। अब देखो B से B कट जाएगा, बचेगा क्या, A/C बचेगा आपका, ठीक। AB का मान कितना दिया गया आपको 4 3, ठीक। AC का मान BC का मान कितना है 3 5, 3 से 3 कट जाएगा, 4/5 ही आएगा, ठीक है ना। ये शॉर्टकट हुआ, इसको आप ऐसे ध्यान रखो, या तो आप बेसिक से हल करो, ठीक है, जो A B C निकालते उसी से। AC पूछा तो हम AC का कर देंगे, या फिर सीधा रखो, क्या पूछा है, एक का C से रेशियो पूछा है, A से शुरू करो, A से B का 4/3 लिखो, फिर B से C का 3/5 लिखो, यानी 4/3 और 3/5 को गुणा कर दो, जो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये इसका दूसरा तरीका है। अब बात करें तीसरे क्वेश्चन की, देखो इसी में भी AC पूछा है। अब मैं इसको सीधा करूंगा, देखो AC पूछा है ना, तो AB वाला लिखूंगा मैं यहाँ। क्या पूछा हमसे, AC पूछा है, AB वाला कितना है 2/3, कितना है 2/3, BC वाला कितना है 5/7, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 7 को 3 से करेंगे 21, 10 21, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये सीधा तरीका है। एक वो आपको मैंने बेसिक बता दिया था, उससे भी हल कर लेना आप, या सीधा कर लेना, 2/3 और 5/7। क्लियर। अब देखो इसका ये HSC ऑडिटर में पूछा भाई। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो आपको दिया गया है 2x और ये 3y, इस प्रकार की, और XZ पूछा आपसे, ठीक है। इस प्रकार का मान अब जब भी आपको दिया जाए तो XY यदि आपको निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है XY, तो आप क्या करोगे कि जो X के पास है ना, X के पास ये 2, ये तो Y का मान है, और जो Y के पास है वो X का मान, यानी X और Y का जो मान है आपका 3 2 है। क्लियर है। अब बात करें हम अगले वाले की, आपको दिया गया है 5y बराबर 6z, ठीक है। अब यहाँ y और z निकालेंगे, तो देखो क्या आएगा, y के पास जो है वो तो किसका है, z का है, तो 5 आएगा, z के पास है वो y का, यानी उल्टा होता है, या y के पास है वो x का मान है, ठीक है ना। ये 6/5 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा उसने, हमें बताना है XZ, यानी x बताया था मैंने, AC वाला भी आपको A और C, वही है XZ, यानी x देखो XYZ 3 मान है, ABC 3 होते थे, तो x से शुरू करेंगे Z पे जाएंगे, तो x देखो कहाँ है, ऊपर है, यानी हमें शुरुआत करनी है 3/2 से, और Z जाना लास्ट, तो 6/5 पे। क्लियर। अब काटो इसको, 2 से काटोगे 3, तो ये आ जाएगा आपका 9 5, ठीक है, क्या जाएगा 9 5। अब ऑप्शन में तो 9 5 है ही नहीं, देखो 7 9 ये नहीं हो सकता, 12 13 इसको ये कट नहीं सकता, 9 5 नहीं आएगा, 14 से 9 का भाग जाता नहीं, 18 10 देखो 2 से काटेंगे 9, और ये आ जाएगा आपका 5, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा 9 5। क्लियर है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। तो वही है, AC निकालो या XZ पूछो, लेकिन इसमें इसने क्या किया है, ये कल रख का क्वेश्चन है भाई, इसमें डाटा इस प्रकार से दे दिया एग्जामिनर ने, इस प्रकार से
जब भी इस प्रकार से डाटा दे तो जो x के पास है वो y का है और y के पास है वो x का है, सॉरी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो इसने इसी प्रकार से दे दिया कि 2x, ये हरियाणा पुलिस ने पूछा देखो 2016 में, क्वेश्चन वही रिपीट आते हैं भैया, ठीक है ना। तो 2x बराबर 3y है, मैंने बताया था आपको x बटे y करेंगे, वही x के पास है वो y का है, यानी ये जो y के पास है ये x का है और x के पास है वो y का, यानी 2, यानी x y आपका 3/2 आएगा, ठीक। अब बात करें 3y और 5z की, तो बोलो y बटे z क्या आएगा, z के पास है वो y का है ना, ये 5y का रहेगा और 3 ये आएगा नीचे, क्लियर है। अब हमें क्या पूछा उसने, एक्स जेड पूछा है, यानी एक्स बटे जेड, तो क्या करेंगे, एक्स से शुरू करेंगे 3/2, जेड पे जाएंगे 5/3, ठीक है। कटता है कुछ, 3 से 3 कटता है, तो ये आ जाएगा आपका 5/2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है इसका शॉर्टकट, और एक तरीका मैंने आपको बताया था वही, एक्स वाई जेड निकाल के उससे कर लो या फिर इससे कर लो, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो इसमें इसने सीधा ही दे दिया कि एक्स और वाई का रेशियो 5:3 दे दिया, ठीक, और वाई जेड का रेशियो दे दिया इसने 2:5, और वो आपसे पूछा है एक्स जेड, ठीक है ना। तो बताया मैंने आपको एक्स एक्स बटा जेड करने के लिए क्या करोगे, एक्स से शुरू करोगे तो एक्स बटा वाई कितना है 5/3, फिर जेड जाने के लिए जेड नीचे आएगा तो 2/5, देखो 5 से 5 कट गया, 2/3 यानी 2/3, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो ये जेई का क्वेश्चन है 2018 का, एक का 20%, यानी एक का 20% बराबर है बी का 30% बराबर है सी का 1/6 के, ये बराबर है भाई, ठीक है। तो देखो इसको क्या आएगा, ये आ जाएगा ए गुणा 20/100% हटाएंगे तो बी गुणा 30/100 आएगा, और ये c/6 हो जाएगा, ठीक। इसकी 0 से 0, ये 0 से 0, 2 से 10 गया 5, यानी यहाँ आएगा a/5, ठीक। यहाँ आएगा 3b/10 और यहाँ आएगा c/6। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाए, जैसे देखो बटे में बन गया ना ये वाला, तो हम क्या करेंगे कि इसके करने के दो तरीके हैं, या तो क्या करें कि इनका एलसीएम ले हम 5, 10 और 6 का, ठीक है ना, क्या करें 5, 10 और 6 का एलसीएम ले, या फिर क्या करें कि इनके बराबर कोई कुछ मान मान लें, जैसे इनके बराबर 1 है, ठीक है ना, इनके बराबर 1 मान लिया, के मान ले, चलो के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ए का मान आएगा ना यहाँ a/5 है, तो मैं a/5 लिखूंगा, तो देखो क्या बनेगा, मैं लिखूंगा a/5 बराबर के, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 5 इससे गुणा हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 5 के। ऐसे ही मैं b का मान लिखूंगा, देखो b का मान मैं सीधा लिख रहा हूँ, 10 को k से गुणा करूँ कितना आएगा 10k/3 आएगा। सी का मान सीधा लिखूंगा, 6 को k से करूंगा 6 के आएगा, ठीक। यानी ये ए बी सी का मान आ गया, हमसे पूछा ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अब देखो ए का मान कितना है आपका, ए का मान है 5, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए का मान है 5 के, बी का मान है 10k/3 और सी का मान है 6 के, ठीक है। के तो सभी में कट जाएगा भाई, ये के तो, अब यहाँ नीचे 3 है तो 3 से ये गुणा हो जाएगा, 5 या 15, ये 10, 3 से 6 गुणा होगा 18, यानी 15, 10 और 18, 15, 10 और 18, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, या फिर इसमें यहाँ आप यदि के नहीं मानना चाहो, ठीक है ना, यहाँ आप ये करो कि हम के नहीं लेंगे यहाँ, तो आप क्या करो इनका एल्शियम ले लो, 5, 10 और इसका 6 का, तो इसका एल्शियम कितना आएगा 5, 10 और 6 का 30 आ जाएगा भाई, 5, 10 और 6 का एल्शियम 30 होगा। तो यहाँ देखो इसको फिर क्या करोगे, इसको क्रॉस करके और यहाँ के की जगह वो एलसीएम रख लेना, उससे निकाल लेना, ठीक है ना, उससे भी यही आंसर आएगा 15, 10 और 18 आपका, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या का 40%, मान ली कोई संख्या ए है, ठीक है ना, ए का 40%
अन्य संख्या हमने मान ली b, b के 4/7 के बराबर है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इसका परसेंट हटाएंगे तो ये 40/100 हो जाएगा और ये b गुणा 4/7 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0, ठीक, 4 से ये कटेगा 2, ये 5। अब यहाँ इसके ऊपर वाले भी कट सकते हैं। देखो इस 2 से 4 कट सकता है, इसके ऊपर वाला 2, इसके नीचे वाले से नीचे वाले कट जाएंगे। तो यहाँ बच गया आपका a और नीचे 5 है। ठीक है, यहाँ बच गया आपका 2b और इसके नीचे 7 है। अब मैं यहाँ से a और b निकालूंगा। ठीक, तो देखो कैसे निकालूंगा मैं। यहाँ जो b है ये नीचे जाएगा तो ये 5 ऊपर आ जाएगा। 5 को मैं 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा, 10 आएगा। b नीचे चला गया, ये ऊपर आ गया, 5 दूनी 10 और ये हो गया 7, यानी 10 7 है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहली और दूसरी संख्या का जो रेशियो होगा आपका, वो आपका 10 और 7 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका नेक्स्ट आगे कह रहा है, ये सीईटी का है भाई दोस्त, ठीक है ना। किसी संख्या का आधा, मान लिया कोई संख्या ए है, इसका आधा कर दिया हमने। दूसरी संख्या हमने मान ली बी, 65% के बराबर है। 65 बटे क्या लिखेंगे हम इसको, 100। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। यानी देखो क्वेश्चन सेम ही आते हैं, बस नंबर चेंज होते हैं आपके। ठीक है ना। देखो यहाँ काटेंगे इसको, 5 से 13, 5 से 20। अब इसका 2 नीचे है, इसका 20 नीचे, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देखो बी है तो यहाँ तो ऊपर तो ए रहेगा, ये बी नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 13 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन। देखो 3 कारों की गति का अनुपात आपको दिया गया है और समान दूरी तय करने में समय का अनुपात आपसे पूछा है। देखो एक सूत्र आपका होता है चाल, यानी गति का सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब आपकी जो दूरी है ना ये फिक्स है भाई, आपकी जो दूरी डी है ये फिक्स है तीनों के लिए। तो दूरी समान होगी तो चाल और समय में क्या संबंध होगा इनका, तो चाल और समय है ना ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब जैसे समय कम लगेगा तो चाल बढ़ेगी, ठीक है ना, और चाल बढ़ेगी तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इनका अपोजिट होगा इनमें, यानी उल्टा संबंध बढ़ेगा इन दोनों। ठीक, तो अब हमें क्या दिया गया है कि गति का अनुपात दिया गया है, ठीक, और समय का हमसे पूछा है। तो समय का आपको क्या करना है कि समय का इनका उल्टा हो जाएगा, यानी जो एक है ना वो 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये 1/3 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। उल्टा संबंध होता है इसमें। ठीक है ना, गति का 2 3 4 है, समय का 1/2 1/3 और 1/4। इस समय का 1 2 3 4 होता तो गति का इसका उल्टा हो जाता। ठीक है ना, यानी इसमें अपोजिट संबंध होता है भाई, जब दूर डिस्टेंस सेम होता है। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे हम। 2 3 और 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। देखो 2 3 4 का एलसीएम, ये आएगा 4 और ये 3, तो यानी 4 के 12 आ जाएगा। अब हमें इसको 12 से गुणा करना है, यानी 1/2 को किससे गुणा करेंगे, 12 से। इसको किससे करेंगे, 12 से। इसको किससे करेंगे, 12 से। काटो, 2 से 12 काटोगे 6, ये कितना 4, ये 3। इसका जो आएगा 6 4 और 3 आएगा, 6 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये सीईटी में पूछा गया है 2023 में। यानी जब आपको 3 कारों की स्पीड का रेशियो दिया जाए और डिस्टेंस सेम हो तो जो टाइम का जो रेशियो होगा वो इनका अपोजिट होगा, मतलब। ठीक है ना, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है a प्लस बी और इसका आपको दिया गया है 10%, तो 10/100 लिखेंगे। a माइनस बी आपको दिया गया है, इसका दिया गया 50%, तो 50/100 लिखेंगे। ठीक, 0 से 0 कट गया, इसका 0 से 5 और ये आ गया 2। तो आपका आ गया यहाँ 2 से, इसको देखो काट देंगे 10 को 5। ठीक, तो यहाँ आपका आ गया a प्लस बी और a माइनस बी को मैं नीचे ले जाऊंगा भाई। ठीक है ना, a माइनस बी को मैं नीचे ले जाऊंगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ तो क्या बचेगा ऊपर, तो 1 सॉरी 5, ये 5 आ जाएगा ऊपर, या तो 5 हो जाएगा और नीचे आपका 1 बचेगा।
ठीक है ना, यहाँ क्या बचेगा आपका 1। अब हमें क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। या तो मैं क्या करूँ, इसको रिवर्स वज्र गुणा करूँ। देखो, एक को एक से करोगे, बी को एक से करोगे तो ए प्लस बी आएगा। ठीक, 5 को ए से करोगे 5 ए आएगा, और इसको जो 5 को बी से करोगे 5 बी आएगा। ठीक है ना, एक तरीका तो ये हल करने का। अब यहाँ देखो, ए और बी ये दोनों सेम है, ये 5 है ये 1 है, यहाँ बचेगा 4 ए। ठीक, यहाँ देखो 5 बी माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो दोनों अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये आपका बन जाएगा 6 बी। काट दो, 2 और ये 3। ठीक, अब ऐसा मैंने आपको पहले बताया था कि ए के साथ में जो है वो बी का मान है, और बी के साथ में है वो ए का मान है। यानी 2 है, ये किसका मान है, बी का। 3 है वो ए का है, तो 3 2, आपका ये 3 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मत कर देना, देखो ऑप्शन दोनों ऑप्शन सेम है, 2 3 और 3 2। एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है भैया आपसे। ठीक है ना, तो इसका 3 2 आएगा, नहीं कि 2 3 आएगा। या देखो ये मत कर देना कि 2 ए बराबर 3 बी है, 2 ए बराबर 3 बी है तो ए का मान 2 हो जाएगा, बी का 3 नहीं। इसका अपोजिट होगा, ए के पास है वो बी का, और बी के पास है वो ए का होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सीईटी का है भाई, ये 2022 का। ए की आय बी की आय से 10% है। देखो ए और बी में संबंध दिया गया है आपको। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। हमने मान लिया बी की 100 है, 10% अधिक है तो 110 है। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा, यानी ए और जो बी का रेशियो आपका 11:10 है। और बी और जो सी है इसका रिलेशन दिया गया है, बी की आय सी से 20% कम है। मान ली सी की 100 है तो बी की 20% कम है, तो मतलब 80 हो गई। क्लियर है, काटो 4 और 5, यानी बी और सी हो गया आपका 4 5। तो आपसे पूछिए ए बी सी की आय में अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यानी आपको पूछा है ए बी और सी, ये क्या होगा आपसे, ये पूछा है। ठीक, तो देखो मैंने बताया आपको, एक तो वही तरीका है कि जो बॉक्स बना के वो करे, या फिर हम क्या करें, इनमें कॉमन देखो क्या है, यहाँ कॉमन बी है। ठीक है ना, यहाँ आपका कॉमन बी है, देखो यहाँ बी, और यहाँ भी बी है। इसका मान यहाँ 10 है, यहाँ इसका मान 4 है। तो यह क्या करें हम इन्हें, कि दोनों जगह समान करें इसे। देखो क्या करें, समान के लिए मैं इसको 10 से गुणा कर दूं, और इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, तो बराबर बन जाएगा, बनेगा ना। तो भाई इसका 40 40 बन जाएगा। तो देखो बी का मान तो 40 हो जाएगा, बी का मान तो मैंने लिख दिया 40। ठीक भाई, 40 बनेगा दोनों जगह। अब इसको 40 बनाने के लिए मैंने किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया था। 11 को 4 से करेंगे तो ये ए का मान 44 आएगा। इसे 40 बनाने के लिए इससे गुणा किया था 10 से, तो सी के मान 5 को करेंगे 10 से तो ये 50 आएगा आपका। तो ये 44 40 और 50 है ऑप्शन में। ऑप्शन में तो नहीं है, काटो इसको, कटता है 2 से कट जाएगा। ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ए बी सी। या फिर आप यहाँ क्या करो कि ऑप्शन में मैंने बताया था, ऑप्शन से चेक करो। ऑप्शन में देखो कि ए बी का मान 11:10, 11:10 किस ऑप्शन में, देखो पहले में 11:10 है, ये भी हो सकता है। 22:10 तो ये भी 11:10 ये हो सकता है। ये 10:9 है, ये नहीं हो सकता। 22 ये भी नहीं हो सकता। तो दो ही ऑप्शन बचे हमारे पास। अब चेक करेंगे ऑप्शन में अगला क्या है, बीसी। बीसी का मान है 4 5। क्या बीसी का मान 4 5, देखो 11:10 तो है, 4 5 है क्या इसमें, देखो ये 5 4 है भाई, 2 से काटेंगे तो 5 और ये 4, ये 5 4 है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो 5 से काटेंगे 4 5, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये ऑप्शन से चेक करने का आपका देसी तरीका है भाई। ठीक है ना, क्या ये देसी तरीका, इससे भी हम चेक कर सकते हैं। या फिर आपको बनाना हो तो इस प्रकार से बनाओ, मैंने बता दिया। बी दोनों जगह तो बी को बराबर कर लो बस। क्लियर। अब बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो एबीसी का वेतन, ये कल रखा हुआ है 2016 का, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एबीसी 3 है भैया आपके। एबीसी उनका रेशियो आपको दिया गया है 2 3 और 5। इनके वेतन में 15% की वृद्धि कर दी, तो पहले का जो 2 था उसमें 15% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 115% हो गया। इसका 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया। इसका 20% बढ़ा दिया तो 5 गुणा 120 हो गया। तो आपसे पूछा है वेतन वृद्धि के बाद उनके नए वेतनों का अनुपात क्या होगा, तो नए में वृद्धि हो जाएगी।
अब करो, काटो, कुछ कटता है तो देखो। 5 से काटेंगे 23 पंजे 115, 5 से काटेंगे 22, 5 से काटेंगे 24। ठीक है, और देखो कुछ कटता हो तो 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 12, ये तो हो गया 23 आपका। ठीक, ये हो गया 33 और ये हो गया 12 पंजू 60। तो 23, 33 और 60 यानी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 2 3 5, शायद ये पहले वाला क्वेश्चन ही है। 2 3 5 15 10 और 20 ये आया है कल रक में आपका, और ये आपका आया है देखो सेम अनुपात 2021 कांस्टेबल। मैंने कहा था ना आपको कि एचएससी यही कर 2016, और ये देखो 2000 आपका 21, सेम डाटा सेम वही है। ठीक है, तो इसका 2360 हमने अभी किया, ये आपका 2360, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। आप हल करके देखना, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 33 60 सेम है भाई, देखो कांस्टेबल में पूछ लिया तो क्वेश्चन वही आते हैं भाई सेम आपके। ठीक है, ये देखो 2 3 5 15 10 25, ये कल रखे में आए भाई वही सेम क्वेश्चन, तो इसका वही 23 60 डी ऑप्शन, सेम ही क्वेश्चन है वही। ठीक है ना, अब देखो ये वाला है वैसा ही महिला सुपरवाइजर में, लेकिन डाटा अलग। अब की बार देखो आपको दिया गया 5 7 और 8। ठीक, क्रम से 40 50 75 की वर्दी कर दी। देखो 5 में कितना बढ़ा दिया 40 मतलब 140, 7 में कितना बढ़ा दिया 50 तो 150, 8 में बढ़ा दिया 75 तो 175% हो गया। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात आपसे पूछा है। क्लियर है? तो देखो सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 से इसे काटेंगे 30, इसे 5 से काटेंगे 5 तिया 15 और ये ठीक है ना, 5 तिया 15 और 25। अब देखो अब किससे कटेगा ये, यहाँ नहीं 5 से कट जाएगा अभी ये। ठीक है ना, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 28। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 5 से काटेंगे 5 5 से काटेंगे 30, 5 से काटेंगे 7। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये आपका आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 2, ये 3 और ये 4। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वही है भाई सेम आपका, सिर्फ इसमें नंबर चेंज है। ठीक है ना, अगला देखो 5 7 8 सेम है सुपरवाइजर में, 40 50 और 75, 40 50 75 कंडक्टर में पूछ लिया। देखो मैंने बताया आपको क्वेश्चन वही आते हैं भाई, 2000 सुपरवाइजर में पूछा, ये वाला कंडक्टर में पूछ लिया, 2 3 5 सी आंसर हो जाएगा आपका, सेम डाटा है बिल्कुल। ठीक है ना, अब देखो अगला, अगला है लड़के जो बॉयज और गर्ल है उनका रेशियो आपका 7 8 है, इनमें 20 और 10% की वर्दी होती है, नया अनुपात पूछा है देखो 21 में कांस्टेबल में, डाटा सिर्फ चेंज है, क्वेश्चन सेम वही है वही। ठीक है ना, तो 7 20% की वर्दी 120, 8 10% की वर्दी मतलब 110। ठीक, अब देखो ये है आपका, ये हमें निकालना है, तो यहाँ देखो मैं 0 से 0 काट दूंगा। अब यहाँ मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ 11 है, 11 यहाँ से कट नहीं रहा है, तो जो ऑप्शन होगा ना आपका उसमें सेकंड में 11 आएगा, इसमें 18 है, इसमें 9 है, तो ये दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते, इसी में है 11, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। या काट के देख लो इसको, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 21 और ये 22, 21 22 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो एक्स और वाई आपको दिया गया है 4 और 3, और आपसे पूछा है 4x 5y और 5x -2y, यानी आपको जो रेशियो का मान दिया गया है और रेशियो का मान आपसे पूछा है। ठीक है ना, यदि आपको रेशियो का मान दिया जाए और रेशियो का मान आपसे पूछे, तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स वाई का है ना उसका मान 4 और 3 ही रखेंगे सीधा, या फिर हम इसको के रखते, लेकिन जब रेशियो ही पूछा है ना तो इसका मान सीधा यही रखो आप, यानी एक्स की जगह 4 रखो,
तो 4 गुणा 4 और 5 गुणा 3, y का 3, 5 गुणा 4 और 2 गुणा 3। ठीक, ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 15। 16 और 15 हो गया आपका 31। ये हो गया 20, 20 में 6 गया आपका 14, यानी 31, 14। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया आपका एग्रीकल्चर में। क्लियर है? जब आपको रेशियो दिया जाए और रेशियो का मान पूछे सीधा, तो सीधा रखो आप। ये देखो 21 है ना, सेम। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने आज इस क्लास में, आपके एक टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ना सभी ले दिए। ठीक है ना, देखो 21 में पूछा, फिर 16 में पूछा, एक्स वाई का मान आपका यह है, और आपसे पूछा है 5x माइनस 3y। ठीक है ना, 10x प्लस 6y। देखो रेशियो का मान दिया गया, रेशियो पूछा तो मैंने बताया सीधा मान रखो बस, 5 गुणा 3, 3 गुणा 5। क्लियर? नीचे देखो 10 गुणा x का मान कितना है 3, 10 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 5। यहाँ देखो 15 और 15, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे कोई मतलब नहीं काटने का, तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये CET 22 में पूछा गया है और अब दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आज की क्लास का। देखो कैसे करोगे, a प्लस बी, अब की बार आपको कंबाइंड दो नंबर का योग का रेशियो दिया गया है, b प्लस सी प्लस a का रेशियो ये दिया गया है आपको। ठीक है ना, और a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया, आपसे पूछा है c का मान क्या होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमें a प्लस बी प्लस सी का मान पता है, तो हम कुछ ऐसा करें कि इनमें a प्लस बी प्लस सी आ जाए हमारा, यानी हमें जो a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया गया है, यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो बताओ क्या होगा, 6 प्लस 7 प्लस 8। यहाँ देखो ए बी और सी मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, ए बी और सी मिलेगा, लेकिन जो ए बी सी मिलेगा ना वो दो बार मिलेगा, दो ए मिलेंगे, दो बी और सी, दो कॉमन ले लूंगा। ठीक, ये देखो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 21, 13, 20 और एक 21। अब a प्लस बी प्लस सी का जो मान आएगा आपका, वो आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना, a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया हमारा 21/2, और a प्लस बी प्लस सी का मान आपको 14 दिया गया, यानी जो 21 ये यूनिट है भाई, 21/2 ये यूनिट में आया है, इसका जो मान आपको दिया गया 14 दिया गया नंबर में। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी जो यूनिट में है वो 21/2 है और नंबर में आपको 14 दिया गया है। ठीक, एक यूनिट का मान कितना होगा भाई, 14 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, काटो इसको, 7 से 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी आ जाएगा एक यूनिट का मान आपका 4/3 आ जाएगा। क्लियर? आपको निकालना है सी, क्या निकालना है सी। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है कितना, 14। यदि हमें सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए बी का मान, ए प्लस बी का मान हमें पता होना चाहिए, तो ए प्लस बी का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इसका मान आपका कितना, 6। यहाँ से यदि मैं a प्लस बी का मान निकालूं तो एक यूनिट का मान 4/3 और इसका मान आ जाएगा 6, काटो कितना आएगा, इसका मान आएगा आपका 8, यानी a प्लस बी का मान आपका मान 8 है। क्या है a प्लस बी का मान, इसका मान आपका 8 है। ठीक, तो c का मान क्या होगा, ये 14 है। ठीक है ना, 14 में से 8 जाए कितना बचेगा, 6 बचेगा आपका, यानी जो आपका c का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आप लोगों का। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी दिया गया ना, तो आप इन तीनों को जोड़ो। क्यों? क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, या 2 a आएगा, 2 b और 2 और c आएगा। ठीक, दो कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा आपका 21/2। ठीक, फिर हमें c निकालना, तो a प्लस बी का मान निकालेंगे, तो कितना आया था उसका मान, 4/3, तो 4/3 को कितने से गुणा करेंगे, 6 से, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक है ना, 6 से गुणा कर, 4/3 आया था, उसको 6 से करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, और ये 8, 14 में 60 जाएगा, आपका 6 आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो आपका एलजेब्रा आएगा ना उसमें आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने का देखो मैं दो तरीके बताता हूँ आपको, या तो आप इसको ऑप्शन से हल करो, ठीक,
या फिर आपको इसको एक फॉर्मूला होता है उससे हल करो। देखो पहले मैं आपको इसको ऑप्शंस फॉर्मूले से बताता हूँ, ठीक है ना। तो जो आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जो आपको दिया गया है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसका मान आपको दिया गया पूरे का 0, इसके बराबर रखो 0 को, भाई 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा। भाई इसका मान तो 0 दिया गया आपको। अब ये 0 के बराबर है तो 1/2 0 बराबर कट जाएगा। यहाँ बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, एक बनेगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 और सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 बनेगा। अब ये इसका होल स्क्वायर है तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बराबर 0 बनेगा, होल स्क्वायर हट जाएगा, ए बराबर क्या जाएगा बी, इसी तरीके से बी बराबर सी आ जाएगा और सी बराबर ए आ जाएगा। यानी तीनों मान बराबर हैं। देखो ए बी के बराबर है, बी सी के और सी ए के, यानी ये तीनों मान बराबर है। क्या है, तीनों मान बराबर है। तीनों बराबर कहाँ है, यहाँ है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। या फिर आप इस तरीके से यदि आपको नहीं याद हो, नहीं करना चाहो, तो ऑप्शन से करना इसको भाई। आप क्या करना, इसको ऑप्शन से करना। ठीक, कैसे करोगे, देखो ए का ए बी सी पूछा तो ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1 रखो सबसे पहले। देखो एक, एक का स्क्वायर 1, 1 3, ये तो 3 बन गया। एक को 1 से करोगे 1 1 1, माइनस का 3 प्लस का 3 तो 0 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सर। तो यहाँ ये रखो, देखो एक का स्क्वायर 1 4 और 1, ये 6 बनेगा भाई, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या बनेगा, ये 2 और ये बनेगा 2 माइनस 4 और ये 1 या 5 बनेगा, फिर 1 बचेगा यहाँ। तो ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, यानी सही आएगा इसका, तीनों बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन। एक्स वाई जेड अपनी पूंजी का निवेश, यानी जो ये कैपिटल लगाते हैं ना पूंजी, वो 2:3 के अनुपात में लगाते हैं। मान लिया ए ने 2 के रेशियो में, इसने 3 और इसने 5 के रेशियो में अपनी पूंजी निवेश की, और टाइम इनका लगता है 4 5 और 6 के रेशियो में। ठीक है ना, ये तो कैपिटल का है और ये इनका टाइम का है। तो उनका जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो देखो सिंपल बात है, आपने जैसे 1000 रुपए लगाए किसी भी चीज में, ठीक है ना, और आपने ये मान लिया कि 2 साल के लिए लगाए, ठीक। तो आपका जो टाइम है और जो पूंजी है उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट का रेट आएगा। ठीक है ना भाई, कितनी पूंजी लगाई, कितने टाइम के लिए लगाई। तो इसका देखो 2 और ये 4, आपको प्रॉफिट क्या आएगा, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 5 या 15 और 5 छेंगे 30। ठीक, 8 15 और 30, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। ये जूनियर स्केल में पूछा हुआ है 2017 में। तो जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो कैपिटल कितनी लगाई और जो कितने टाइम के लिए लगाई, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। तो आज की इस क्लास में हमारी इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक, अब मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट क्लास में सेकंड टाइप के साथ। ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कल की क्लास का नोटिफिकेशन आपको अभी से मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।